चलो तो स्टार्ट करते हैं। इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसमें कुछ टर्म्स दिए हैं, उनके फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछते हैं, मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी की जब बात करते हैं, ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या डेफिनेशन आएगी इसकी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या समझते हैं अपन हिंदी में, क्या है इसका मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं बंध्यता। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इनफर्टाइल और फर्टाइल दो होते हैं, है ना। एक तो वर्ड होता है फर्टाइल, इसको बोलते हैं उर्वर। वो व्यक्ति जो बच्चे पैदा करने में सक्षम है ना, उसको क्या बोलेंगे, फर्टाइल। और इनफर्टाइल किसको बोलेंगे, ये जो वर्ड है इनफर्टाइल, वो व्यक्ति जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनफर्टाइल। और इनफर्टिलिटी क्या है, तो ऐसा कपल, ठीक है, ऐसा कपल शादी के बाद, ऐसा कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, आइदर ड्यू टू मेल और फीमेल, मतलब किसी दो में से किसी एक को भी प्रॉब्लम होगी तो भी बच्चा नहीं होगा। तो इस वर्ड को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या हो गई, इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो कपल है वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डिस्पाइट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, जबकि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, है ना, कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे, कोई जो बैरियर मेथड है, कॉन्डम्स वगैरह, कोई उसको यूज नहीं कर रहे, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं कर रहे, तो भी उनके बच्चे नहीं हो रहे। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे। और ये समय जब शादी के बाद अगर 2-3 साल का हो जाए, 2-3 साल से ज्यादा हो जाए, तब इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तब तुम 2 साल के बाद चेकअप करवा सकते हैं ना। लगातार अगर 2 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे, तो ऐसे कपल को इनफर्टाइल कपल कहते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया फेस इनफर्टिलिटी, है ना, पूरे वर्ल्ड में, और इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे वर्ल्ड या इंक्लूडिंग इंडिया, वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल है जो इनफर्टिलिटी को फेस करते हैं। इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं, तो फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, कंजेनिटल फैक्टर भी हो सकता है। कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ डिफेक्ट, है ना, कोई बर्थ से ही डिफेक्ट हो। डिसीज, ड्रग्स हो सकती है ना, कोई ऐसी डिसीज हो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो, ड्रग्स की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज और साइकोलॉजिकल कॉज। अब ये इनके क्या क्या इनफर्टिलिटी के कारण तो ठीक है, लेकिन फिजिकल फैक्टर्स क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है फिजिकल का, वो चेक करते हैं नीचे। तो फिजिकल मतलब क्या हो गया, तो फिजिकल मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या फंक्शन। अगर स्ट्रक्चर बनावट ही ठीक नहीं है, और बनावट ठीक है, वो कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है, फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, फंक्शनल प्रॉब्लम है, तो ये जो कॉजेज है वो फिजिकल कॉज में आएगा। और कंजीनिटल मतलब बाय बर्थ, तो बर्थ से ही डिफेक्ट है। ठीक है, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, या तो टेस्टिस नहीं है ना, या अनडिसेंडेंट टेस्टिस है जिसको क्रिप्टोर्गिज्म बोलते हैं, मतलब टेस्टिस जो है वो नीचे डिसेंड हुआ ही नहीं स्क्रोटम में, तो ये बर्थ डिफेक्ट में आ सकता है। ठीक है, या माइक्रोपेनिस है, ठीक है, जिससे इंसेमिनेशन नहीं हो रहा। माइक्रोपेनिस मतलब 3 इंच से छोटा पेनिस, तो ये कंजीनिटल्स हो सकते हैं कुछ। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड अगर डिसीज है, तो हमने पढ़ा है कि कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है
तो वो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है उससे। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन या डिसऑर्डर, कौन सा, STI या STD, इस वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। ड्रग्स, तो कुछ ड्रग्स है जिनको खाने से क्या हो सकता है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, ठीक है। तो कुछ मेडिकेशंस है, उनके नाम याद नहीं रखने हैं, ड्रग्स भी स्पर्म काउंट को लो कर सकता है। इवन इसमें तुमने सुना होगा ड्रग्स के अलावा अल्कोहल, कि अल्कोहल पीने से, या स्मोकिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है, स्मोकिंग, ये सारे फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व है। अगर मान लो कि किसी के शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है, और वो गैमेट के अगेंस्ट बन जाए, तो वो क्या कर सकती है, गैमेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो एंटीबॉडीज भी अफेक्ट कर सकती है गैमेट को, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। और साइको, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के जमाने में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब के कारण भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। ठीक है, अब इंडिया में क्या है ना, इंडिया में, इन इंडिया फीमेल आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को ही। बट मेनी टाइम्स द प्रॉब्लम लाइज विद द मेल पार्टनर, लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि ये प्रॉब्लम मेल में दिखती है। तो दोनों इक्वली, अब जो है सिर्फ फीमेल को ही नहीं बोला जा सकता, मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्ट हो सकते हैं, दोनों इन कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का। अब इसमें अभी जो हमने देखा है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट बनाई जाती है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट बनाई जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव यूनिट बोल दो, या टेक्नोलॉजी जो यूज करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग एक कंसल्टेंट को दिखाएंगे, अगर मान लो कोई 2 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, फिर भी उसको, वो कंसीव नहीं कर पा रहा है वो कपल, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर पहले उसकी काउंसलिंग करेगा, और काउंसलिंग करके डायग्नोस करेगा कि उसको क्या हुआ है। और डायग्नोस करके अगर ठीक हो जाए खुद से, कुछ थोड़ी बहुत मेडिकेशन वगैरह या फिर थोड़ा बहुत जो भी उसको बताना है काउंसलिंग करके वो बता दे, तो अगर वो ठीक हो जाए तो ठीक है, और नहीं होगा तब आगे का सोचेंगे। तो पहला है डॉक्टर को दिखाया, तो जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक है वहां पे दिखाना है। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में डायग्नोस करेंगे और प्रोवाइड करेंगे करेक्टिव ट्रीटमेंट। पहले डायग्नोस करेंगे और फिर जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो करेक्ट ट्रीटमेंट वो देंगे। लेकिन मान लो कि डायग्नोसिस में ये निकला है कि कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट है जिसको ऐसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता ट्रीटमेंट के थ्रू, तब फिर क्या कर सकते हैं, तब एक जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट है, वहाँ एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं है तब तब उनको सजेस्ट किया जाता है कपल को कि तुम असिस्टेड, मतलब असिस्टेड प्रेगनेंसी करवा लो, ठीक है, किसके थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू, ART। तो तुमको फुल फॉर्म याद रखना है ART का, और क्यों यूज कर रहे हैं वो भी याद रखना है। जब करेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगा तब ARTs यूज करेंगे, अगर करेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो डॉक्टर वो जो भी बताएगा ट्रीटमेंट वो करवा ले, ठीक है। तो ARTs कब यूज करना है, जब करेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो पहला वर्ड ये आ गया ART, ठीक है। अब जो ARTs है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है,
तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ARTs के अंदर पहला क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, जिसको हम एक और नाम देते क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इन विट्रो का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, लैब के अंदर। इन विट्रो मतलब क्या होता है, शरीर के बाहर, लेबोरेटरी कंडीशन में, लैब। तो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ, आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर, किस कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशंस में। क्या स्टेप्स है IVF करवाने की, वो टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं इसको। तो पहले स्टेप्स देख लो। पहले क्या होगा, या तो ओवा या स्पर्म या दोनों, जिसमें भी डिफेक्ट हो। अगर मान लो कि अभी फिलहाल देख लो, ओवा को कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम वाइफ या डोनर से। अगर मान लो दो तीन कंडीशन लेते, ठीक है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। यहाँ पहली कंडीशन में मेल ठीक है, फीमेल ठीक नहीं है। मतलब मेल में स्पर्म की का काउंट सही है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही है, सब सही है मेल में, लेकिन फीमेल में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके लिए डोनर यूज करना पड़ेगा, फीमेल फीमेल के लिए, अगर फीमेल सही नहीं है। दूसरी कंडीशन में मेल सही नहीं है, फीमेल सही है, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ये जो मेल का गैमेट है वो डोनर से लेना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन है जब दोनों सही नहीं है, तो फिर दोनों के लिए डोनर लगेंगे। ठीक है, इसमें मेल सही है तो मेल से ही तुम स्पर्म निकाल सकते हो, इसमें फीमेल सही है तो फीमेल फीमेल से ही निकाल सकते हो, एक के लिए डोनर लगेगा। तो ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, तो समझ जाना, ठीक है, कि कब डोनर लगेगा, कब हम मेल्स और फीमेल से निकाल सकते हैं। तो पहली स्टेप फर्स्ट क्या है, ओवा कलेक्ट करना फ्रॉम वाइफ या डोनर से। समझ आ गया, कब वाइफ से लेना है, कब डोनर से लेना है ना, फीमेल से। और स्पर्म किससे, हस्बैंड या डोनर, मेल से। अब पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, लैब में फर्टिलाइजेशन कराना। तो पहला गैमिट ले लिया हमने, गैमिट को ले लिया, मेल गैमिट भी आ गया हमारे पास, चाहे वो मेल से आया हो या फीमेल से आया हो या डोनर ने दिया हो, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, है ना। तो चाहे वो एक्चुअल कपल ने दिया हो या डोनर से लिया हुआ हो, अब इन दोनों के बीच क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, बॉडी से बाहर हो रहा है, लैब में। तो फर्टिलाइजेशन इन लैब, वहां फर्टिलाइज होके, लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज होके जाइगोट बनेगा, और जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो बनेगा अप टू दी 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर्स तक बनेगा। ठीक है, अब अभी तक क्या हुआ, गैमेट ले लिया मेल और फीमेल से, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो एम्ब्रियो बना है 8 ब्लास्टोमियर तक, ठीक है, इसको अभी भी हम लोग मॉरूला नहीं बोलेंगे, 8 से 16 रहता तो मॉरूला बोलते हैं, इसको अभी भी जाइगोट ही बोलेंगे, जाइगोट विथ 8 ब्लास्टोमियर, या एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर। तो अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे, लैब में देखो बना लिया। और टेस्ट ट्यूब क्यों बोलते हैं अभी बता दूंगा, टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हमने लेबोरेटरी कंडीशन में ट्यूब के थ्रू इसको प्रिपेयर किया, एक ट्यूब में। ये जो जाइगोट प्रिपेयर होता है एक ट्यूब के अंदर प्रिपेयर होता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। लेकिन उस ट्यूब में ही नहीं बन रहा है, अभी यहाँ 8 ब्लास्टोमियर तक बस बनाया है। उसके बाद इस 8 ब्लास्टोमियर को अब ट्रांसफर करना है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, फिर से।
या तो अगर फीमेल ठीक है, फीमेल का यूट्रस ठीक है, जो कपल है उनमें फीमेल का यूट्रस ठीक है, तो हम डायरेक्टली उस फीमेल के यूट्रस में इसको या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर डोनर लेकर के उस डोनर में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि फीमेल ठीक ठाक है, तो उस ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो कि इस फीमेल के अंदर नहीं हो पा रहा था पहले, तो अब इस फर्टिलाइज एम्ब्रियो को हम फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, इसको जाइगोट ही बोला जाएगा, एम्ब्रियो नहीं। तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है, तो जो ये जाइगोट था इसका ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट का फेलोपियन ट्रांसफर हो गया किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे इसको, जिफ्ट। तो तुमको जिफ्ट याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। और कब जिफ्ट बोलेंगे ये याद रखना है, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी याद रखना है। 8 ब्लास्टोमियर तक के का एम्ब्रियो, जिसको जाइगोट भी बोला जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि फेलोपियन ट्यूब में ना करके 8 ब्लास्टोमियर का हो चुका है, इसको डायरेक्ट यूट्रस में ही डाल दे, है ना। अभी तो फेलोपियन ट्यूब में डाला था, अभी एक काम करते हैं, सीधा फेलोपियन ट्यूब में भी डाल सकते थे और यूट्रस में भी डाल सकते, तो यूट्रस में डाल देते हैं। तो अगर यूट्रस में डाल देंगे तो क्या होगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, सीधा यूट्रस में डाल दिया। तो जो हमने बाहर, इसको डायग्राम से समझते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अगर इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया यहाँ, तो फिर इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिप जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और अगर इसको इस यूट्रस में करवा दिया डायरेक्ट, तो क्या बोलेंगे, आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलेंगे। तो इस तरीके से तुमको अभी इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखना है, आईवीएफ, जेट, आईयूटी, और कब कब और इनकी मीनिंग क्या है वो याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी हमने करवाया था, ये कब करवाना है, किस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना है, जब कपल में, ठीक है, कपल में मेल और फीमेल है, तो फीमेल में, उस कपल की फीमेल में क्या नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसके अंदर, कपल में फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है तब ये करवाना है। बाकी कंडीशन सही है कि वो, उसका जो यूट्रस है बाकी सब सही है, बाकी कंडीशन कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा किसी कारण से, चाहे हो सकता है कि मेल में प्रॉब्लम हो सकता है कि फीमेल में प्रॉब्लम हो। तो तुम एक काम करो, पहले चेक कर लो किस में प्रॉब्लम है, मेल में है कि फीमेल में है। तो जिसमें भी प्रॉब्लम है उसको, उससे, अगर मान लो कि उससे अलग से, या तो मेल में है तो स्पर्म निकाल लो और फीमेल में है तो ओवम निकाल लो, फिर दोनों को टेस्ट ट्यूब में क्या करवा लो, फर्टिलाइज करवा लो, और फिर 8 ब्लास्टोमियर तक के होने दो और फिर उसको बॉडी के अंदर डाल दो फीमेल की, बस। अगर फेलोपियन ट्यूब में डाला तो जेफ, यूट्रस में डाला तो आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये कंडीशन कब है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन इम्प्लांटेशन हो रहा है बराबर, इसके बाद वाली प्रोसेस बराबर है, ठीक है। अब अगला जो है गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब इस कंडीशन में जो फीमेल है, फीमेल देखो फेलोपियन ट्यूब, वो
गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, फीमेल जो है वो क्या नहीं बना पा रही है, गैमीट नहीं बना पा रही है, नहीं बना पा रही है। तो अपने को गैमीट मतलब ओवम, ओवम यानी ओवुलेशन नहीं हो रहा। मैं मतलब डायरेक्ट में लिख दूं कि ओवुलेशन नहीं हो रहा, ओवम नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ क्या नहीं हो रहा, ओवुलेशन नहीं हो रहा। या हो भी रहा है तो उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, है ना, मैच्योर नहीं हो पाया। कुछ भी हो सकता है, या तो ओवुलेशन नहीं हुआ या हुआ तो मैच्योर ओवम नहीं बना। तो आप क्या करेंगे, उस फीमेल के में तो क्या नहीं बन रहा है, ओवम बन नहीं रहा है, गैमिट बन ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे कि बाहर से गैमिट ले आएंगे और उसको उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, एक डोनर से लेकर के। तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट, नाम याद रखना है, गिफ्ट में क्या करेंगे, ओवम को कलेक्ट करेंगे डोनर से और ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में दूसरी फीमेल की जिसको जरूरत है, जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही ओवम को, है ना। और प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। और ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है उसको, उस फीमेल की बॉडी के अंदर, कि वो आगे का की प्रोसेस हो सके, फर्टिलाइजेशन भी हो सके, इम्प्लांटेशन भी हो सके और आगे का डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये दूसरी मेथड थी। अब तीसरी मेथड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब मान लो कि जो मेल है, ठीक है, मेल में इस बार स्पर्म काउंट लो है, स्पर्म काउंट लो है इन मेल, ठीक है, स्पर्म काउंट लो इन मेल। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो इंसेमिनेशन तो हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब उनको बच्चा चाहिए अपना ही, तो इस बार डोनर से नहीं लेंगे स्पर्म, इस बार जो है स्पर्म उसी मेल से लेंगे जिनका बच्चा करवाना है, उसी कपल के मेल से लेंगे, डोनर से नहीं लेंगे। और फीमेल इस बार सही है तो फीमेल का ओवम पहले से तैयार है, ठीक है। और इधर मेल का जो जिसका स्पर्म काउंट लो था तो उसका एक अच्छा स्पर्म हमने पिक कर लिया माइक्रोस्कोप से देख करके, एकदम पोटेंट स्पर्म हमने पिक कर लिया। अब इस स्पर्म को हम एक इंजेक्शन में लेंगे और इस स्पर्म को इंजेक्ट करवा देंगे, कहाँ, सीधा ओवम के अंदर। इसी को बोलते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और क्या, स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिए और ओवम के साइटोप्लाज्म में, ICSI। तो ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, इसमें एक स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे किसके अंदर, इनटू द ओवम, और ये भी लेबोरेटरी कंडीशन में, और फिर एम्ब्रियो बनने देंगे। फिर वही एम्ब्रियो बन जाएगा तो फिर या तो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, फीमेल के यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सेल स्टेज है। अच्छा, सेल स्टेज बताना भूल गया, अगर 8 सेल स्टेज है तो फेलोपियन ट्यूब में देख ही रखे हमने, जिप, है ना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। और अगर 8 से ज्यादा है, 8 से 32 है, तो इसको यूट्रस में, यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, ये जिप बोलेंगे और इसको आगे। तो ये याद रखना।
अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करेंगे, 8 से ज़्यादा है मतलब 8 से 32 है तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब एक और टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब हम करवाएंगे, कब यूज करेंगे? जब मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, मेल किसी भी कारण से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, चाहे या तो माइक्रो पेनिस हो सकता है ना, पेनिस का साइज छोटा हो, या इरेक्शन सही नहीं हो पा रहा, ठीक है, नॉन इरेक्टाइल पेनिस हो, या कोई दूसरा कारण हो, है ना, साइकोलॉजिकल कारण किसी भी कारण से, तो मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या वेरी उस इंसेमिनेशन हो भी रहा है तो स्पर्म काउंट बहुत लो है, तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पा रहे ओवम तक क्योंकि उनका काउंट ही बहुत कम है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, जो सीमेन है ना, फ्रॉम हस्बैंड से, या फिर हस्बैंड में अगर स्पर्म काउंट लो है तो हेल्दी डोनर से लेंगे, लेकिन अगर हस्बैंड में सही है स्पर्म काउंट तो हस्बैंड से लेंगे सीमेन, है ना, कलेक्ट करेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कहाँ? वेजाइना के थ्रू यूट्रस में, या तो वेजाइना में या तो यूट्रस में, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि अगर वेजाइना में डालेंगे तो सही पहुंच पाएगा कि नहीं, कोई उसमें बाधा तो नहीं आएगी, तो वेजाइना में अगर बाधा आएगी तो सीधा यूट्रस में डाल दो। तो यूट्रस में अगर डालोगे तो उसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलेंगे, सिर्फ वेजाइना में डालेंगे तो सिर्फ इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यूट्रस में डालेंगे तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, तो ये वर्ड भी याद रखना, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करेंगे? जब मेल में प्रॉब्लम है, या तो वो मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा या उसका स्पर्म काउंट बहुत कम। अभी तक जो देखे थे वो हमने देखा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। अब इन वीवो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? इस बार बॉडी के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाना है? बॉडी के अंदर, तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब जो ऐसे एक सलमान खान की मूवी है ना, उसमें वो उसकी जो वाइफ होती है वो कंसीव नहीं कर पाती, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरी वाइफ के यूट्रस में अपने बच्चे को रखते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। समटाइम्स एम्ब्रियोज फॉर्म्ड दिस वे may also be transferred to assist in fertile female। तो अब उसमें दो चीज हो सकती है, या तो उसी फीमेल में रख दो जिस फीमेल में नेचुरल फर्टिलाइजेशन हुआ है, या फिर उसमें एम्ब्रियो बना करके, उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बना करके उस एम्ब्रियो को दूसरी इनफर्टाइल जो फीमेल है उसमें इम्प्लांट करवा दो, उसमें ट्रांसफर करवा के उसमें इम्प्लांट करवा दो, अगर वो एबल है उसको आगे कंसीव करने में, तो ये भी हो सकता है। तो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन है, ये नेचुरल मेथड है। अब ARTs की लिमिटेशन क्या है? अगर ARTs जो है उसके यूज है तो लिमिटेशंस भी है, कहाँ कहाँ लिमिटेशंस है? ARTs हर जगह तुमने देखा होगा, अभी आसपास तुम्हारे आसपास दिखती है कि ये टेक्निक कहीं हॉस्पिटल में जाते हो? नहीं दिखती, बहुत रेयर ही होती है ना, पूरे देश भर में कुछ ही ऐसे क्लिनिक्स होंगे जहाँ ARTs होते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। तो लिमिटेशंस क्या है इसके लिए? रिक्वायर प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट चाहिए, और प्रिसीजन चाहिए, एकदम सही करेक्ट होना चाहिए, बहुत बारीकी का काम है। नीड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, और ये सारी प्रोसेस करवाने के लिए एक्सपेंसिव, बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट चाहिए।
इसलिए ये थोड़ी महंगी भी हो जाती है। कुछ ही कंट्री में है और कुछ ही कंट्री में, इंडिया में कुछ ही जगह सेंटर है। अफोर्डेबल ओनली टू अ लिमिटेड पॉपुलेशन, जो इसको अफोर्ड कर पाते वही करवा सकते, बाकी जो गरीब है वो तो नहीं करवा पाएगा। साथ में कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ही बच्चा होना चाहिए, दूसरों का मतलब अगर ये कर पाएंगे तो डोनर से लेना पड़ेगा। तो इमोशनल एक पॉइंट जुड़ जाता है ना, इमोशनल, साथ में रिलीजियस भी, सोशल फैक्टर जुड़ जाता है। तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इन सबको कम कैसे कर सकते हैं? एडॉप्शन से। ये जो सारे पॉइंट जो हमने पढ़े, तुमको एक बच्चा ही तो चाहिए। एक कपल है जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, इनफर्टाइल है, उनको एक बच्चा चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो? एडॉप्ट भी कर सकते हो बच्चे को। तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है इसका? अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि एडॉप्शन कर लो बच्चे का, है ना, जो अनाथ बच्चे हैं उनको एडॉप्ट कर लो। और ये इंडिया में जो लॉ है वो सपोर्ट भी करता है कि तुम्हारे अगर बच्चे नहीं हो रहे तो तुम एडॉप्ट करो। तो अगर अल्टरनेटिव मेथड तुम ढूंढ रहे हो एआरटीज में उतने पैसे खर्च करने के बजाय, तुम क्या कर सकते हो? एडॉप्टेशन कर सकते हो। तो कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो बढ़िया मेथड रहेगी। इससे क्या होगा? उन बच्चों को माँ बाप का प्यार भी मिलेगा और जो कंसीव नहीं कर पा रहे उनको बच्चा मिल जाएगा। तो ये है पूरी क्या कथा। ठीक है, अभी तक के हमने क्या क्या देखा, की टर्म्स देख लेते। अभी तक हमने क्या देखा? तो एआरटीज देखा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर, जी जिप्ट क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईयूटी मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईसीएसआई मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सबके याद आ रहे हैं कैसे होते हैं ये? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। चलो एक बार इनको कंपेयर कर लेते हैं टेबल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आईवीएफ पढ़ा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फुल फॉर्म क्या है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन लैब। लैब में करवाते, लेबोरेटरी कंडीशन में, बॉडी के बाहर। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ओवम और स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, इस या तो डोनर से या हेल्दी मेल फीमेल से, और फिर इसको फर्टिलाइज करवा करके जाइगोट या एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो फिर इसको कहाँ जिफ्ट करवा देंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर मोर देन 8 है तो इसको यूट्रस में ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है, ये जो अभी हमने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हमने क्या बना दिया? एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उसको ही ट्रांसफर किया लैब के अंदर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस में। तो ये पहला हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो हम इसको जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में इंटर करवाते हैं, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं। आईयूटी हमने मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर है ना, 8 से 32 तक ब्लास्टोमियर तक, तो इसको यूट्रस में हम ट्रांसफर करवाएंगे। अब ये तो आईवीएफ से रिलेटेड। गिफ्ट सेकंड हमने पढ़ा था, गिफ्ट के बारे में, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें फीमेल जो है वो ओवम रिलीज नहीं कर पा रही या फिर इमेच्योर ओवम रिलीज कर पा रही, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, तो ओवम को डोनर से लेंगे और उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे उस फीमेल। वहाँ आगे की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, आगे की प्रोसेस वहीं होगी। तो ये कंडीशन, ये गिफ्ट किसके लिए करवाएंगे?
ऐसी फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। आईसीएसआई क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो स्पर्म का इंजेक्शन लेंगे और सीधा साइटोप्लाज्म ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल देंगे, तो डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम लैब कंडीशन में। अब ये किसके लिए करवाएंगे? तो इसको यूज करेंगे जब स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है ओवम को नॉर्मली, तब हम आईसीएसआई यूज करेंगे, है ना। एक स्पर्म लेंगे और उसको डायरेक्ट फर्टिलाइज करवाएंगे। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें सीमेन लेंगे और इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेल है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है लेकिन उसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक काम करेंगे, उसका सीमेन लेंगे हस्बैंड से या डोनर से और आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाएंगे, या तो वेजाइना में या तो यूट्रस में। तो इसको कब करवाएंगे? जब मेल कैन नॉट इंसेमिनेट और स्पर्म काउंट इज लो, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या स्पर्म काउंट लो है, तब हम क्या करेंगे? एआई करवाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर सीमेन को हमने यूट्रस के अंदर डाला है तो इसको क्या बोलते हैं? आईयूआई, मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये सारी चीजें अभी तक की हमने पढ़ी है। अब एक बार इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करना और फिर से इसको पढ़ना, और कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं सेंड कर दूंगा, उसको तुम लोग कर लेना। तो ये तुम्हारे तरफ से क्या हो जाएगा, मेरी तरफ से तो हो ही गया, तुम्हारे तरफ से भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक एक लाइन इसकी याद करनी है, पूरे जितने इसके फुल फॉर्म है, ठीक है, वो याद करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन